मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को प्रथमा पाठा के बारे में पढ़ाया था और उसके प्रश्नोत्तर भी सब हो गए थे। मैं तुम लोगों को यही कहा था कि इसके प्रश्नोत्तर कंठस्थ कर लेना बेटा करके, और मैं समझता हूँ कि इसके प्रश्नोत्तर कंठस्थ भी कर लिए होगे, अन्य अभ्यास के प्रश्न भी पूर्ण कर लिए होगे। यदि नहीं बना होगा तो याद रखो, जब नियमित कक्षा होगी तब इनको पूछ लेना और मैं तुमको फिर से बतला। आ जाओ, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ न तक्तव्य अभ्यास। निकालो बेटा पुस्तक, ध्यान से देखो, मैं इसके अनुवाद तुम्हें बतलाते जाता हूं। फिर से, द्वितीय पाठ न तक्तव्य अभ्यास। प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, मत छोड़ो। मातृभाषा में यही कहते हैं, अभ्यास ही गुरु है। और अंग्रेजी अर्थात आंग्ल भाषा में ये कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा तो ये हमारे देव भाषा संस्कृत में वही कहा गया, न तक्तव्य अभ्यास। आ जाओ, ध्यान से देखो बेटा। कश्चित ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत्। किसी गांव में बहुत साल तक पानी नहीं गिरा, पानी नहीं आया। अगले पीरियड में इसके कुछ अंश हो गया था क्या? चलो आज फिर से साकार कर देते हैं। भूमि शुष्का जाता, भूमि सूखा हो गया। पानजलस्यापि अभावा जाता, पीने के लिए पानी भी नहीं रहा। तदा जना दैवज्ञा समीपम गत्वा विचारितवन्तः। तब लोगों ने देवताओं की स्तुति करने की विचार किया। देवज्ञा ग्रहगतिं परिशील्य उक्तवान्। तो देवज्ञ जो देवज्ञ थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने बताया, विद्वान ने बताया कि क्या ग्रहगति परिशील्य उक्तवान। ग्रहगति को समझ करके उसने कहा, क्या कहा? न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्ष त्रयं पर्यन्तम अत्र वृष्टि न भविष्यति इति। क्या कहता है? अपितु आगामी वर्ष त्रयं पर्यन्तम अत्र वृष्टि न भवति। आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिना सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गन्तवन्तः। उसे सुन करके गांव के रहने वाले जीवन यापन करने के लिए अन्य स्थान को चले गए। सग्रामा एवं निर्जना जाता। गांव इस प्रकार से निर्जन हो गया, अर्थात कोई लोग सुनसान हो गया। सब लोग कमाने खाने के लिए बाहर चले गए गांव छोड़ करके बेटा। परंतु तस्मिन्नपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। वहां गांव में एक किसान रहता था। जलाभावेपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रं कर्षन् आसीत्।
जल के अभाव में भी वह किसान अपने खेत को प्रतिदिन जुताई करता था। एकदा आकाशे एकामेका सूर्यन आसी, एक बार आकाश से आकाशवाणी किसान को बताया, सूर्यन आसी सकृष्कम दृष्ट्वा, किसान को देखकर, वह किसान को देखकर आश्चर्यचकितम संतमा अपिच्छम, आश्चर्यचकित होकर के वह किसान से पूछा, अपिच्छम, हे कृष्ण अत्र त्रिवर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति, अरे यहाँ तो 3 साल तक पानी नहीं गिरेगा, वर्षा नहीं होगी। इति किम भवता न श्रुतम, तुम इस बात को क्यों नहीं सुनते। तत्कालेनैव सर्वे जना ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गता, देख रहे हो यहाँ उसी कारण से यहाँ के रहने वाले सब गांव छोड़ करके अन्य जगह चले गए। कुत्रापि गता तथापि भवान किमर्थमिदं शुष्क क्षेत्रं वृथा कर्षति, तो बताओ आप किस उद्देश्य को लेकर के इस निर्जन भूमि को जुताई करते हो। जुताई करता है ऐसा बोला। तदा किसका आदत, तब किसान बोला, सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, मैं सब जानता हूं, आपने जो कहा मैं सब सुन लिया, मैं सब जानता हूं, किंतु 3 वर्षम यावत यदि अहम कृषि कार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षानन्तरं अन्तरं यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्य विस्मृतं भवेत्। यदि मैं 3 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं करता हूं तो मेरा जो अभ्यास है वो छूट जाएगा। तदा वृष्टि न भविष्यति तदा मम कृषि कार्य विस्मृतं भवेत्। तावत् मम क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यास एव नष्टः भवेत्। इस प्रकार से मेरा जो प्रतिदिन के कार्य के अब जो अभ्यास है वो छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मृतं परिहार्यार्थम अहम इदानीमपि कर्षामि। इसलिए वो अभ्यास मेरा भूल न जाए, इस उपरांत से मैं यह कार्य करता हूं। ऐसा उस कृषक ने देवज्ञ से कहा। तत्श्रुत्वा मेघा साधु साधु इति वदन चिंतितवान। उसे सुन करके देवज्ञ ने बहुत अच्छा ऐसा कह करके बोला, यदि अहमपि 3 वर्ष यावत् न वर्षामि तर्हि मयापि वर्षणं विस्मृतं भवेत्। यदि मैं भी 3 वर्ष तक वर्षा नहीं कराता हूं तो मेरा भी याददाश्त खो जाएगा। अतः हम अधुना एव वर्षामि, इसलिए मैं अभी वर्षा करता हूं।
इति तथा सह झटकी सर्वान् मेघानाहूय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान। ऐसा कह करके बादल ने अन्य बादलों साथियों को बुलाया और बुला करके प्रार्थना किया, बताया क्या? तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्, तब अच्छा पानी गिरा, अच्छी वर्षा हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिना आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यं आरम्भन्त। और इस प्रकार से सभी कृषक आनंद से अपने अपने खेतों को जुताई करने लगे। कृषि कार्यम आरम्भवन्तः कि एतस्मिन् सन्दर्भे वयम् इदं पद्यं स्मरामः। इस विषय में एक श्लोक है, एक पद है, वो याद करने योग्य है, याद करना है। क्या? कौन सा श्लोक है? तो कहते हैं अभ्यासो नहि प्रत्यक्त्या अभ्यासो हि परमं बलम् अभ्यासे विषम विद्या अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। ये याद रखना चाहिए। क्या? अभ्यासो ही न तत्तव्य, अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यास ही मानव का परम बल है, बड़ी शक्ति होती है अभ्यास। अभ्यास करने से ही छोटा सा काम भी आसानी से हो जाता है, बड़ा बड़ा काम भी हो जाता है। अनाभ्यास ही विषम विद्या, और तुम अभ्यास नहीं करोगे तो ज्ञान भी भूल जाएगा। हाँ, अनाभ्यास से विषम विद्या, विद्या के अभ्यास नहीं करने से वह बेकार हो जाता है, विषय हो जाता है। कैसे? जैसे अजीर्ण भोजन विषम। अरे भोजन तो उदर पोषण करता है ना, बगैर भोजन के हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। परंतु भोजन करना है करके इतना खा लो कि वो अजीर्ण हो जाए, पचे ना, तब वो मौत का कारण भी बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कवि, विद्वान क्या कहता है? अजीर्ण भोजनम विषम। अजीर्ण से भोजन भी विष हो जाता है, जहर हो जाता है। इस तरह से मीठा ये पाठ पूर्ण हो जाता है। आ जाओ इसके शब्दार्थ को। कस्मिंचित ग्रामे अर्थात किसी गांव में अनावृष्टि है, अकाल, तदा तब देवज्ञा, देव को जानने वाला स्थितवान रहता था कृषक, किसान। कर्षामि जुताई करता हूँ, है ना? वदन बोलता हुआ, चिंतितवान सोचा, वर्षन्तु बरसो बरसी, प्रार्थितवान प्रार्थना की, ग्रामवासिना गांव वाले, साधु साधु अच्छा अच्छा, सुवृष्टि अच्छी बारिश, अच्छी वर्षा। इतने क्लिष्ट शब्द थे, कठिन शब्द थे, जिसका शब्दार्थ पुस्तक में तुम्हारे दिए हुए है। कंठस्थ कर लेना, कापी में लिख करके ही कंठस्थ करना। पुस्तक में तो दिया है कर करके, कापी में नहीं लिखना, ऐसा नहीं। इसको कापी में लिखिएगा और उसके बाद कंठस्थ करिएगा। आइएगा अभ्यास के प्रश्न पर। निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत।
भूमि कथम शुष्का अभवत। भूमि कथम से शुष्का अभवत। देवज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य किम उक्तवान्। अनाविष्टौ ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्। घ कृषकः शुष्कं क्षेत्रं किमर्थं कर्षति। अंगा मेघः सर्वान् मेघान् आहूय किं प्रार्थनाम् अकरु। ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर तुमको कॉपी में बनाने हैं। पाठ मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया अच्छी तरह से, और इसका उत्तर पुस्तक में दिया हुआ है। तो तुमको क्या करना है, सोच करके इसका उत्तर लिखना है। समझ में आ गया। उत्तर तो बहुत सारा प्रश्न में दिखा है बेटा। तो जैसे भूमि कथम शुष्का अभवत, उसका उत्तर देख रहा है, इसमें दिया हुआ है। ये देखो, भूमि है ना, कथम शुष्का अभवत। अनाविष्टे। भूमि है, कथम का जगह क्या आएगा, अनाविष्टे शुष्कम अभवत्। इस तरह से बेटा इनके प्रश्नों का उत्तर बना लेना, और ये इन प्रश्नों को भी बना लेना है सब। देखो, ठीक हो गया।